सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेरिका और क्यूबा के बारे में। और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा जो वॉर था वो डिक्लेयर हो ही गया था। और वॉर यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता था, लेकिन फिर कुछ पीस वाली चीज़ें आ गई और सोवियत यूनियन भी बीच में आ गया, जिसके कारण ये होने से बच गया, रुक गया। देखिए, जो क्यूबा देश है वो बहुत छोटा सा देश है और वो केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 90 माइल्स दूर है। तो पहले तो ये स्पेन के कब्जे में था, लेकिन फिर अमेरिका वर्सेस स्पेन हुआ तो उसमें से अमेरिका हार गई और जो मतलब स्पेन हार गई और अमेरिका जीत गई। तो इसके बाद हम लोग को इसको नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। लेकिन ये असल में रिपब्लिक नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी तक अमेरिकन फैक्ट्री थे। और तभी यहाँ इस बीच प्रेसिडेंट बन गई अमेरिका का, ही कोई प्रेसिडेंट बन गया इस देश का। तो क्यूबा में उस प्रेसिडेंट ने क्या किया, जितने भी अमेरिकन फैक्ट्रीज थी और जितने भी कंपनीज थी अमेरिकन, वहाँ पे सबको सपोर्ट करना चालू किया। और एक टाइम ऐसा आया जितने भी सामान थे वहाँ पे बन रहे थे और जितने भी लोग खरीद रहे थे उनमें से 95% सामान अमेरिका के ही थे और उसको प्रॉफिट भी अमेरिका को हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी प्रोटेस्ट के लिए खड़ा होता है। तो वो प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, ये सब गलत है, ऐसा मत, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद में चलकर वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो फिर क्या हुआ, जो जितने भी अमेरिका के फैक्ट्री थे उन सब ने अपना फैक्ट्री से छीन लिया उनका फैक्ट्री और अपने सब कुछ, अपने माइंस वाइंस, अपना जितना भी ऑयल था सब अपने अंडर में कर लिया। तभी अमेरिका ने एक एक्ट लागू किया, जिस एक्ट के तहत ये लोग कुछ एक्सपोर्ट ना करेंगे, ना उनके यहाँ से इंपोर्ट करेंगे कुछ सामान, ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। और वहाँ पे 2/3 जो हिस्सा था पूरा वहाँ से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका से, और वो बंद कर दिया। और पहले तो ये भी अग्रीमेंट था कि कोई भी इसके यहाँ नेवी वेवी नहीं भेज सकता यूएसए के अलावा। लेकिन जब ये सब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का जब ये एक्ट लागू किया गया, तब ये सब रूल फालतू हो गया। ठीक है ना, मतलब इसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि अब यूएसए ऑलरेडी डिक्लेयर कर एक्ट लागू कर लिया था। तो इसके तहत ये सब हो गया कि ना कुछ एक्सपोर्ट होगा, ना कुछ इंपोर्ट होगा, ना कुछ हम लोग के ना कुछ होगा, मतलब उससे कोई रिलेशन में नहीं रखेंगे। ठीक है ना। फिर इससे क्या हुआ, कुछ सालों बाद, शुरू में नहीं पता यूएसए को, लेकिन यूएसए को कुछ सालों बाद पता चला कि इनके साथ सोवियत यूनियन भी कनेक्टेड है। और सोवियत यूनियन, उसमें से 40 मिसाइल उन लोगों को पता चला कि 40 मिसाइल वहाँ पर सोवियत यूनियन की है। उसमें फोटोग्राफ लिया, लेकिन असल में फोटोग्राफ में केवल 40 मिसाइल आई थी, वो भी एक लैंड पे। लेकिन असल में पूरे क्यूबा देश पे 180 मिसाइल थी। सोचिए, 180 मिसाइल हमारे सोवियत यूनियन की, 180 मिसाइल। सोचिए, 180 मिसाइल सोवियत यूनियन की, और सोवियत यूनियन के पास अपने खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 मिसाइल थी, न्यूक्लियर मिसाइल। तो उसमें से 180 मिसाइल हम लोग दे दिया, वो लोग दे दिए क्यूबा को। ठीक है ना। उनके पास नेवी सपोर्ट भी आ रहा था बहुत जगह से। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि उन्होंने ब्लॉक करना चाहा। लेकिन अभी उन लोगों ने अगर सीधा ब्लॉक कर देते तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था और कोई भी वॉर नहीं चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि उसको क्वारंटीन कर दिया। ऐसे उसका हमारा ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए क्वारंटीन कर दिया। लेकिन फिर भी ये समझ गया कि नहीं भाई, ये गलत है भाई, गलत है। ये सब यूएसए के मतलब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट समझ गए। फिर वहाँ पे जितने भी बहुत सारे शिप्स आ रहे थे, नेवी शिप्स, उसमें से कुछ तो टर्न ले लिए, लेकिन जिसमें हथियार नहीं थे कुछ आगे बढ़ रहे थे, तो जिसमें हथियार नहीं थे उन सबको जाने दिए वो सब। ठीक है ना। और जिसमें हथियार थे वो सब टर्न ले लिए बैक। लेकिन फिर क्या हुआ, अब देखिए, जो अमेरिका था ये भी किसी से कम थोड़ी ना था। इसने भी एक तुर्की और इटली दोनों पे अपने मिसाइल भेजे हुए थे।
तो फिर सोवियत यूनियन ने बोला कि भाई तेरा जो हम लोग ने मिसाइल भेजा है वो तो तेरे से 90 माइल्स दूर है, मतलब जो क्यूबा देश है इस पर मिसाइल भेजा है वो तो इससे 90 माइल्स दूर है, लेकिन जो तुर्की है वो तो उसके जस्ट बॉर्डर पे है और वहाँ पे इन्होंने मिसाइल रखा है और इटली में भी रखा है। तो सोवियत यूनियन ने बोला कि भाई मुझको मैं अगर तू इन दोनों का हटा देगा, मतलब इटली और तुर्की का मिसाइल हटवा देगा तो मैं भी हटवा दूंगा। ऐसा सोवियत यूनियन ने बोला कि मैं भी क्यूबा देश से अपना न्यूक्लियर मिसाइल हटिया दूंगा। तो फिर पहले तो अमेरिका ने बोला सही ठीक है, और उसके बाद इटली से मिसाइल हटा दिए गए। लेकिन हटाने के बाद इटली से जब बारी आई तुर्की की तो तुर्की ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम लोग नहीं हटाएंगे। तो इसके कारण इंडिविजुअली करना पड़ रहा था। इन लोग को क्या करना था कि जाना था और सीक्रेटली लाना था मिसाइल को अपने अमेरिका की तरफ। तो इसमें क्योंकि जो हमारे उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे उनकी बहुत ज़्यादा इमेज खराब हो जाती, फिर भी ये चीज़ किया गया। अब वो तो जान ही रहे थे कि नहीं भाई आइडिया मेरे फेवर में है जो मैं को बोला था, फिर भी उनको वापस आना पड़ा कि ठीक है भाई हम लोग अमेरिका की बात मान रहे हैं। अमेरिका का क्या था कि तुम लोग हटा दो, लेकिन मैं खाली इटली का हटाऊंगा, तुर्की का नहीं हटाऊंगा। लेकिन असल में जो ऑफिसर है, हाई रैंक ऑफिसर है, ये सब वो बात जानते थे, ठीक है ना। तो आई होप को समझ में आ गया होगा, और ये सब जो हटा दिया तो ये सब पीसफुल मैटर हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ था अमेरिका ने सीधा बोल दिया था क्यूबा पे एक नेवी शिप भेज दिया था और एक फाइटर जेट भी भेज दिया था। तो जो फाइटर जेट था वो तो झट से एक लोकल पुलिस वाले ने बोला कि नहीं भाई इसको मिसाइल छोड़ा दो, तो फाइटर जेट झट से मिसाइल छोड़ा दिया गया। लेकिन जो नेवी वाला शिप था नेवी का, उसमें बहुत सारे हथियार रखे हुए थे। तो उन सब हथियार में अब जो सोवियत यूनियन का शिप था उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और उसमें रेडिएशन वाला हथियार था। तो फिर बहुत सारे लोग थे वहाँ, मतलब 3 लोग थे, और जो उस शिप का जो चीफ था तो वहाँ पे 2 लोग तो मान गए, लेकिन जो शिप का चीफ था वो ही नहीं माना। और फिर उसने कन्विंस भी कर दिया अगर ये लोग छोड़े तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 का भी हो जाता। और जब इनके ऊपर हमला हो रहा था, मतलब हमला जब कर रहा था हमारा यूएसए का नेवी का शिप, तब उन लोग को लगा कि अरे भाई वॉर डिक्लेयर हो गई है। लेकिन फिर जो चीफ था इसका उसको ऐसा नहीं लगा। इसके कारण इसने कही किया अगर भाई अगर कर हो जाता है ये तो वर्ल्ड वॉर 3 भी हमारी हो सकती है और ये न्यूक्लियर वॉर में भी बन सकता था। लेकिन फिर उसने न्यूक्लियर नहीं चलाया, उससे रेडिएशन फैल जाता पूरे समुद्र में। रेडिएशन नहीं, मतलब जो न्यूक्लियर था वो नहीं चलाया उस शिप पे और रहने दिया। फिर वहाँ से निकल भी लिए ये लोग और टोटली पीसफुली मैटर सॉल्व हो गया। तो आई होप क्यूबा और यूएसए का मैटर समझ में आया होगा कि क्या हुआ। पहले तो ये स्पेन से था, फिर स्पेन और अमेरिका की लड़ाई हुई, फिर अमेरिका जीता। उसके बाद ये इसको इन्वेड करने के लिए सोचा, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। अभी देखिए जो रसिया है उसको समझ लीजिए अभी उस टाइम का अमेरिका, ठीक है ना। और जो यूक्रेन है उस टाइम का समझ लीजिए उसको क्यूबा। तो जो अभी इस टाइम पे यूक्रेन के साथ हो रहा है वैसे एग्जैक्टली तो नहीं हो रहा था उस समय क्यूबा के साथ, क्योंकि यूक्रेन के पास तो सिर्फ घुटने टेकने के लिए बोल रहा है, इन्वेंशन के लिए ज़्यादा नहीं बोला, खाली घुटने टेकने के लिए बोल रहा है जो वो है यूक्रेन, लेकिन वो भी नहीं कर रहा है। तो इसको आप यूक्रेन और रसिया के वॉर से भी कंपेयर कर सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही कुछ पॉइंट हैं, लेकिन सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका मैटर क्या था क्यूबा का और हमारे यूएसए का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।